हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में बाल अधिकार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, बाल अधिकार जानने से पहले हमें अधिकार के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। इससे पूर्व भी मैंने जब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ाई थी, यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने अधिकार और कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज समझाई थी। उसी में मैंने अधिकार समझाया था। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। अधिकार स्वतंत्रता के लिए हम अधिकार के बारे में बात करें तो क्या कह सकते हैं? अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दावा है जो कुछ कार्य के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास या अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मांग समाज से है वह अधिकार उसे समाज प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। ठीक भाई, कोई व्यक्ति को मान लो समाज में सीना सर उठाकर सीना चौड़ा करके चलने का ऐसा अधिकार है। कोई इसे नहीं रोक सकता कि आप सर उठाकर नहीं चल सकते, नीचे सर झुका के ही चलना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है? अधिकार मिला हुआ है समाज की तरफ से। पहले ये अधिकार नहीं थे। पहले कास्टिज्म के आधार पर या राजा और मजदूर के हिसाब से ये अधिकार नहीं थे। तो ये अधिकारों को हमारे संविधान ने कुछ आपको याद होगा, मैंने जब अधिकार पढ़ाए थे तो आपको पढ़ाया था मैंने समानता का अधिकार, जिसमें मैंने बताया था विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी से भेद नहीं रख सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोई अपनी उपाधि नहीं लगा सकता कि नाम के आगे लगा लिया सर या राय साहब या ठाकुर साहब। तो ये जो उपाधियाँ थी वो सरकार के जो संविधान है उसने ये इनका अंत कर दिया। परंतु जैसे सरकार ने जो उपाधियाँ दी हैं, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इन लोगों को संवैधानिक उपाधियाँ दी गई हैं, इन्हें वो संविधान ने मिला है, तो इनका कोई वो नहीं है। परंतु जो व्यक्ति आपको एक दूसरे से कहा जाए, जैसे अंग्रेज दे दिया करते थे, जैसे छोटू राम को सर छोटू राम कहना, और मान लीजिए और भी उपाधियाँ दी गई थी, तो इस तरीके की उपाधियाँ जो थी वो अब वैलिड नहीं है। तो इस तरीके की जो उपाधियाँ थी वो अधिकार थी। अब स्वतंत्रता का अधिकार है या शोषण से रक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले मान लीजिए मुस्लिम काल आया तो वो कहते थे कि जबरदस्ती मुसलमान बना दो, हमारे देश में मुस्लिम आए। अंग्रेज आए तो वो कोशिश करते थे सारे क्रिश्चियन बन जाए। परंतु हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, जिसमें हम सबको कहते हैं कि जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है उसको स्वतंत्रता है, कि वह चाहे वो हिंदू रहे चाहे वह क्रिश्चियन रहे। तो ये अधिकार होते हैं, ये मैंने आपको पहले कहा दिया। अब हमें बाल अधिकार जानने से पूर्व पहले मानव अधिकारों के बारे में जानना होगा, तभी हमें सही करके ये बात समझ में आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, मानव अधिकार का अर्थ समझ लेते हैं। मानव अधिकार के अंतर्गत ही बाल अधिकार आता है। जो अधिकार है, बाल अधिकार है, वो किसके अंतर्गत आता है? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही बाल अधिकार आता है। इसलिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमने अभी अधिकार पढ़ लिए, हमारे भारतीय संविधान में क्या अधिकार है। अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई बाल अधिकार मानव अधिकार क्या है। तो मैं एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए स्टूडेंट, कि अगर हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो हम पशु तुल्य हो जाएंगे। जैसे हम कहते थे पुराने जमाने में दास हुआ करते थे, दास प्रथा चलती थी। एक व्यक्ति ने किसी को खरीद लिया तो अब वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब वो खत्म हो गई, तो ये अधिकारी तो थे, किसने दिलवाए? मानव ने, ये अधिकार दूसरे मानव ने। तो हम एक लाइन में कहें तो मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। जैसे प्रकृति ने हमें अधिकार दिया है, सबको समान सांस लेने का अधिकार है, चाहे कोई
अमेरिका का राष्ट्रपति हो या इंडिया का राष्ट्रपति हो, प्रकृति ने मान लीजिए हम लोगों को ऑक्सीजन दी है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है तो इसे ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाए। प्रकृति ने सबको समान रूप से माना है। उसी तरीके से मानव अधिकार भी यही कहते हैं, हमको सबको समान देखना है। तो मानव अधिकार भी प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं। भाई ये हमें प्राप्त क्यों है? अगर हम मानव हैं तभी हमें ये प्राप्त है। जैसे मान लीजिए आप मानव नहीं है, हमें क्या है, स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो हम अपने कुत्ता ले आते हैं, कुत्ते को हम जंजीर में बांध के रख सकते हैं, जंजीर में अपने गेट पर बांध के रख देते हैं, तो उन्हें क्या है, अधिकार प्राप्त नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने खरीद लिया तो कह देते हैं ये पालतू कुत्ता है, इस वजह से बांध कर रख रहे हैं। सरकार को भी खुश नहीं कर पाती है। तो ये क्या है कि भाई हमें मानव होने के नाते ये प्राप्त हुए, स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुए। और कह सकते हैं जैसे इन अधिकार के बल पर हम एक मानव के रूप में जीवित हैं। ठीक, अगर हम इन अधिकारों के अभाव में अगर ये अधिकार ना हो तो हम क्या होंगे, पशु तुल्य हो जाएंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं, इन अधिकारों के अभाव में हमारा जीवन पशु तुल्य हो जाता है। जैसे कि दास प्रथा में दास व्यक्ति होते थे, व्यक्तियों का होता था। तो ये हमें हमारे संविधान में प्रत्येक मानव को अपना पूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार को ठीक मौलिक अधिकार के रूप में हम अपने कार्य करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो बाल अधिकार है वो मानव अधिकार के अंतर्गत ही आता है। कह सकते हैं कि बाल अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो अब हम बाल अधिकार की परिभाषा लिखेंगे तो बाल अधिकार क्या हो जाएगा? बाल अधिकार कह सकते हैं हम, बाल अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है कि जो अधिकार मानव को प्रकृति प्रदत्त हैं, वही अधिकार एक बालक को प्राप्त हैं, परंतु
इन अधिकारों में बालकों को संविधान या किसी भी देश द्वारा विशेष रूप से यह अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे बालक अपनी बौद्धिक क्षमता तथा अपना संपूर्ण विकास ठीक प्रकार कर पाता है। इसके अभाव में बालक जानवर के बच्चों के समान हो जाएंगे। तो समझ में आ गया कि भाई बाल अधिकार क्या है। अगर हम बाल अधिकार के रूप में देखें तो बच्चों को हमारे संविधान में, हम भारत के अनुसार पढ़ें तो हमारे भारत के संविधान ने उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, और यह अधिकार किसी और के अकॉर्डिंग पढ़ें, चाहे कोई भी देश हो, उसके कानून में भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं। चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, चाहे उसके माँ बाप ना हो, तब भी उसका केयर टेकर के रूप में सरकार उसका ध्यान रखेगी, उसे मौलिक शिक्षा प्रदान करेगी, उसे पौष्टिक भोजन देने का काम सरकार करेगी, उसे स्वास्थ्य की देखभाल सरकार करेगी। ये संविधान के अकॉर्डिंग उसे प्राप्त है। ये क्या है? विशेष अधिकार है। मानव है वो तो है ही, उसे प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हुआ है। अगर कोई बालक ऐसा है, मान लीजिए किसी के ऐसा ना हो, ईश्वर करे, किसी के माता पिता उसके जन्म के उपरांत ना रहें, तो उसके जो हमारा संविधान है वो ये अधिकार देता है कि बच्चे को क्या करा जाए, एक तरीके से उसे ध्यान में रखकर उसका केयर टेकर रख करके उसे शिक्षा दे, उससे पौष्टिक भोजन दे, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो ये देखे, उसको शोषण मुक्त प्रदान करे। तो ये चीज़ें उससे विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।